चलो बच्चों देखो, आज हम शुरू करते हैं पार्लियामेंट। अब तुम्हें ये बात तो पता है कि भाई इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या हो गया? रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब जिसका हेड ऑफ द स्टेट क्या हो? इलेक्टेड हो। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? जो हेड ऑफ स्टेट क्या है? इलेक्टेड हो। अब इलेक्टेड जैसे हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है। हेड ऑफ स्टेट कौन है बेटा? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे स्टेट का मतलब देश की बात हो रही है, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। तो जिसका भी अगर हेड ऑफ स्टेट क्या हो? इलेक्टेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब जिसमें सारे के सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस के साथ हो, उसमें कोई भी मनमानी ना करे। जिसमें डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा लोगों के लिए, ठीक है। मतलब हमने अपनी सरकार को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पार्लियामेंट में क्या आता है बेटा? दो हाउसेज होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज होते हैं। अब इंडिया में कितने साल के बाद इलेक्शंस होते हैं? 5 साल के बाद। हर देश में अपना अलग अलग सिस्टम है। कहीं पे जैसे यूएसए में 4 साल के बाद होते हैं। अलग अलग कंट्रीज में जैसा वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम चलता है। अब जो लोकसभा है हर 5 साल के बाद ये बदल जाती है, ठीक है। लोकसभा क्या होती है? हर 5 साल के बाद ये बदल जाती है। जब भी इलेक्शन होंगे तो सारी की सारी जो लोकसभा है वो ख़त्म हो जाएगी और उसको इलेक्शन में जो भी जीत के आएंगे फिर दोबारा से वो सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं लोकसभा को? लोअर हाउस। अगर ये लोअर हाउस है तो ये क्या है? अपर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस, अपर हाउस, क्लियर है? ठीक है। और क्या होता है? इसको हम परमानेंट हाउस में बोल देते हैं। क्या? परमानेंट हाउस। इसका क्या मतलब हुआ भाई? परमानेंट का क्या मतलब हुआ? क्या ये हमेशा रहेंगे? क्या ये हमेशा रहेंगे? नहीं। होते तो इनके भी इलेक्शंस हैं। राज्यसभा का मेंबर कैसे चूज किया जाता है बेटा? बाय इलेक्शन। कौन वोट डालता है? हम तो उसमें डायरेक्ट जो लोग हैं वो तो वोट नहीं करते। जो स्टेट के एमएलएज होते हैं तो वो इसमें वोट डालते हैं। राज्यसभा में कौन वोट करता है? स्टेट के एमएलएज वोट डालते हैं। वो राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट मतलब इलेक्ट करते हैं। आगे बात समझ? परमानेंट हाउस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे लोकसभा में मैंने बताया हर 5 साल के बाद ये डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व का मतलब खत्म, दोबारा इलेक्शन जो भी जीतेगा वो नई सरकार बनाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर्स का टेन्योर खत्म होता है, ठीक है। 1/3 मेंबर्स का टेन्योर खत्म होता है, उसकी जगह नए चुन के आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हो गया ना कि जब तक ये 1/3 चुन के नहीं आ रहे तब तक 2/3 तो है ही ना उसमें, ठीक है। फिर उनका टेन्योर बढ़ गया, फिर बाकी 1/3 का अगले 2 साल में वो ऐसे रिप्लेस करते रहते एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन कभी भी एक साथ ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। कभी भी एक साथ डिसॉल्व नहीं होंगी। अब लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी होती है बेटा? 550। लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी होंगी? 550। और राज्यसभा में 250।
राज्यसभा में 250। अभी लोकसभा में मेंबर्स कितने हैं अभी के लिए? 545 क्या उसके अंदर टोटल मेंबर्स हैं, और राज्यसभा में कितने हैं? 245। ठीक है। अब इसके अंदर 545 में से 543 तो क्या होते हैं? इलेक्ट होके आते हैं। हाँ, इलेक्ट होके आते हैं 543। तो तुम पूछोगे सर बाकी दो? बाकी जो 2 मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? नॉमिनेट उनको कौन करेगा? जो हेड होगा। हेड कौन है? प्रेसिडेंट। हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेगा लोकसभा में। क्लियर? अच्छा, अब इसमें 245 तो टोटल हो गई, लेकिन इसमें चुन के कितने आते हैं? 243। इसमें चुन के आते हैं 233। 233 तो इसमें क्या होते हैं बेटा? इलेक्टेड होते हैं। और इसमें 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। कौन? 12 मेंबर्स इसमें क्या होंगे? नॉमिनेटेड। अब इनको भी नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको नॉमिनेट करेगा। सर एक डाउट है। बोलो। सर इसमें 2 और उसमें 12 क्यों? बेटा वो इसमें तो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुन के आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है राज्यसभा के अंदर ज़्यादा इसीलिए नॉमिनेट होते हैं जो अलग अलग फील्ड से होते हैं। अलग अलग फील्ड से, जैसे कि तुमने पढ़ा है सचिन तेंदुलकर जो है वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं। पढ़ा है ना तुमने? सचिन तेंदुलकर क्या है? राज्यसभा के मेंबर हैं। तो क्या उन्होंने इलेक्शन लड़ा था? नहीं। रेखा जो एक एक्ट्रेस है वो भी क्या है? राज्यसभा की मेंबर है। क्या उन्होंने इलेक्शन लड़ा था? नहीं लड़ा ना। उनको किस बेसिस पे वो नॉमिनेट करते हैं? जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, क्रिकेट के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, इंडिया का नाम रोशन किया, इसलिए उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया। एक्ट्रेस जो रेखा है वो उसने अपने आर्ट के फील्ड में अच्छा काम किया। कोई सिंगर है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसको नॉमिनेट। अलग अलग फील्ड से लोगों को लेके आना ताकि उनकी आवाज़ भी उठाई जा सके। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes. तो इसलिए 12 मेंबर्स इसमें नॉमिनेटेड होते हैं। क्लियर? Yes. ठीक है, ये लोअर हाउस, ये अपर हाउस, ये हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीट। ये हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स चेंज होते रहेंगे। चेंज इन द सेंस उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उनकी जगह दूसरा आ जाएगा। इनका टेन्योर कितने साल के लिए होता है? 5 इयर्स। इनका टेन्योर 6 इयर्स। ठीक है, इनका टेन्योर क्या होगा? 6 इयर्स के लिए होता है। समझ में आ गई बात? Yes. ठीक है बेटा। अब ये बताओ, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबसे पहली बात तो इलेक्शन जीतना पड़ेगा। पहले तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। मेंबर ऑफ एमपी जिसको हम बोलते हैं, एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। अब पार्लियामेंट में तो दोनों ही हाउस आ गए ना, लोकसभा भी राज्यसभा भी। अब वो दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के मेंबर हैं। ठीक है, जिस भी पार्टी की मेजोरिटी आएगी, जिसको ज़्यादा एमपी सपोर्ट करेंगे, वो प्रेसिडेंट के सामने अपनी मेजोरिटी प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी मेजोरिटी प्रूव करेंगे। देखो इलेक्शन हो गया, ठीक है भाई, जीत गए। मान लिया जैसे अब 2024 में जब इलेक्शन हुआ, बीजेपी क्या थी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, हालांकि उसकी मेजोरिटी नहीं थी। 2024 के इलेक्शन में क्या था? बीजेपी की मेजोरिटी
नहीं थी, लेकिन वो क्या थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है कि भाई देखो, मतलब उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं भाई तुम अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, उनको टाइम दिया जाता है, ठीक है, उनको टाइम देके फिर जो भी बाकी जो अलग अलग पार्टीज थी उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो 545 टोटल मेंबर्स हैं, तो कितने चाहिए उनको मेजोरिटी के लिए? 273 जिसमें होंगे, मतलब मोर देन 50% उनको मेंबर्स चाहिए होंगे, ठीक है। सर एक डाउट है। क्या बेटा? सर जो पीएम होता है वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है? वो तो बाद में कभी बन सकता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही नहीं कि पीएम के जस्ट बाद प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है, बन सकता है, कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट, तो ठीक है। ये समझ में आ गया? यस। अब वो प्रेसिडेंट उसको क्या देंगे, उनको टाइम देंगे, फिर तुम अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। जो भी पार्टी, जरूरी नहीं जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वही प्रूव करे, बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो उन्होंने अगर सारी मिल जाएं तो उनकी मेजोरिटी हो जाएगी, तो वो भी जाके अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ के सामने। और जो जिसकी पार्टी मतलब जो बनेगा, ठीक है, जो मेजोरिटी जिसको सपोर्ट करेंगी उनमें से वो बता देंगे भाई आप इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, ठीक है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट, ठीक है, हर जगह प्रेसिडेंट, क्योंकि वही हेड ऑफ द स्टेट हैं। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को बना दिया। अब प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से, प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेकर, ठीक है, वो क्या करेंगे, बाकी लोगों को, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको चूज करेंगे। जैसे राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी, अमित शाह को होम मिनिस्ट्री दे दी, ठीक है, आई बात समझ? ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग उनको दे देंगे, मंत्रियों को दे देंगे। वो किसकी सलाह लेके? प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेके। कौन? प्रेसिडेंट बनाएगा, उनको नॉमिनेट करेगा, ठीक है, बोलो कि भाई तुम ये बन जाओ। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब उन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को मिला के क्या बोलते हैं हम? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं हम? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आ गई बात? क्या बोलेंगे? कैबिनेट ऑफ। तो अब मिनिस्टर तो कुछ ही लोग बनेंगे ना, बाकी क्या रहेंगे? एमपी रहेंगे, बाकी एमपी रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? ठीक है। अब जो मान लिया जो मेजोरिटी जिसने प्रूव कर दी वो सरकार बनाएगा, सरकार चलाएगा। जो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, जिनकी सीट्स कम रह गई, वो कहाँ पे बैठेंगे? अपोजिशन में बैठेंगे, ठीक है। क्या है? अब ये तो क्या हो गए, जिनकी मेजोरिटी थी और एक माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब जिसकी सीटें कम रह गई, ठीक है। तो जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको क्या बोल रहे हैं? लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस। अभी आज के दिन लीडर ऑफ द हाउस कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस कौन हो गया? श्री नरेंद्र मोदी। और जो माइनॉरिटी में है वो, उनको हम क्या बोलेंगे? अपोजिशन। क्या बोलेंगे? अपोजिशन। उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? इनका काम भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेसी में। ये नहीं कि सरकार बन गई तो ये सब कुछ हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या है? इनको भी राइट्स हैं। इसके नाम से हमें पता चल रहा है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब अपोज करना। किसको अपोज करेंगे? जो गलत काम होंगे, जो भी सरकार गलत काम करेगी उनको ये अपोज करेंगे, ठीक है। एक तरह से सरकार के ऊपर चेक रखेंगे कि भाई सरकार सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इनको क्या बोलते हैं? इनका भी एक हेड होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? लीडर ऑफ
अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? कौन है बच्चों आज के दिन? राहुल गांधी। राहुल गांधी, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो बेटा जितना इंपॉर्टेंट काम इनका है उतना इंपॉर्टेंट काम इनका है। अब जैसे अगर मान लिया सरकार को कोई भी नया कानून बनाना है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक एमपी, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, कोई भी एक एमपी जो है रूल्स रेगुलेशन लिख के ले आया, भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? हाउस में पेश करेगा, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, उसमें क्या करेगा? हाउस में अपना बिल पेश करेगा। भाई मेरे से जितने लोग सहमत हैं, अगर मेजोरिटी ने यस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? उसमें हाउस में पास हो जाएगा। अगर मान लिया पहले आ गया लोकसभा में, ठीक है, पहले किस में आ गया? लोकसभा। लोकसभा में आ गया तो लोकसभा में जो आया है बिल, अगर मेजोरिटी ने उसका साथ दे दिया तो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर मान लिया मेजोरिटी ने उसको हाँ बोल दिया तो अभी भी वो बिल है। बिल फिर कहाँ पे जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और किससे सलाह करेंगे? कौन से जज से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि कहीं ये किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं करता, ठीक है, क्या इससे किसी के राइट्स तो वॉयलेट नहीं हो रहे हैं। कोई भी नया कानून बन रहा है तो उसमें सारी जांच पड़ताल पहले की जाती है। लेकिन जरूरी, अब तुम खुद सोचो, अगर किसी एमपी को पता है भाई इसमें कुछ कानून का वो लफड़ा होगा, तो पहले ही ना यहाँ पे सही कर देते हैं उसको, ठीक है। जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन उसके ऊपर हो गए तो वो क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा वो? लॉ। केयर टेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? केयर टेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है बच्चों? केयर टेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कई बार तुम्हें पता है, अगर सरकार कोई भी ऐसा बिल लेके आ रही है कि जिससे कानून या हमारे फंडामेंटल राइट्स या जो भी है उससे हमारे वॉयलेट हो रहे हैं, तो वो पहले ही पार्लियामेंट को चेतावनी दे देती है, भाई ये गलत है, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो हमारे कानून का जो रक्षक है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब तुमने देखो, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है 2014 में चुन के आए थे सबसे पहली बार, तो ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसके बाद से लगातार ये बनते जा रहे हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या वो इलेक्शन लड़े थे लोकसभा का? नहीं लड़े थे। वो क्या थे? वो डायरेक्ट राज्यसभा के मेंबर बना दिए गए और राज्यसभा से फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं इंडिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब पता चला कुछ कैसे क्या काम चलता है, कौन इलेक्ट करता है। ये इनडायरेक्ट, इनका इलेक्शन मतलब इनडायरेक्टली होता है, ये डायरेक्ट हम इनको वोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हम बिल की बात कर रहे थे, ऐसे ही एक बिल होता है मनी बिल। मनी बिल, अभी मैंने क्या बताया था, जो भी बिल है उसको दोनों हाउस में पास होना जरूरी है, ठीक है, तो ही वो दोनों हाउस में पास होना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा
और फिर उनके साइन होने के बाद वो लॉ बनेगा, ऐसा ही है। Yes. लेकिन मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसमें दोनों हाउस में पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पास होगा? लोकसभा में। कहाँ पे पास होगा? लोकसभा में। अब मनी बिल में क्या होता है, अगर किसी भी, जैसे कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी नया रूल्स रेगुलेशन जो कुछ भी बना रहे हैं, उसमें अगर पैसों का लेन देन हो रहा है इंडिया के, या तो चार्जेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जो भी हो रहा है, ठीक है, वो उस जिसमें पैसे की बात आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? मनी बिल। अब कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? नहीं बेटा, इसको डिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन डिसाइड करेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेंगे कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर मनी बिल है तो उसमें सिर्फ लोकसभा में पास करवाओ और सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। उसमें राज्यसभा में पास हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर कोई बिल लेके आए, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बिल लेके आए और वो बिल पास ना हो तो, ना हुआ तो ना हुआ, प्राइम मिनिस्टर को निकाल देंगे। बेटा अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बिल लेके आए, अगर वो बिल पास नहीं हो रहा, इसका मतलब उनके पास मेजोरिटी नहीं है। अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं है तो मतलब वो सरकार गिर जाएगी, ठीक है, वो सरकार गिर जाएगी अगर नहीं हुआ तो। समझ में आई बात? यस सर। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कोई भी बिल लेके आते हैं तो उसका पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? एक तरह से वो प्राइम मिनिस्टर का हमेशा एक टेस्ट चलता रहता है कि इनके पास मेजोरिटी है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर बिल पास नहीं हो रहा है इसका मतलब मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी नहीं है तो इसका मतलब भाई सरकार गिर जाएगी फिर, ठीक है। अगर मान लिया सरकार गिर जाए तो बाकी जो दूसरी पार्टी से उनको मौका मिलेगा, भाई तुम अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, ठीक है। सरकार गिर जाएगी तो दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा, तुम अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। अगर उनके पास बाकी एमपीज अगर उनको सपोर्ट कर देंगे तो मेजोरिटी में आ जाएगी वो। इन केस अगर नहीं प्रूव कर पाए तो क्या होगा भाई? दोबारा से फिर इलेक्शन होंगी, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर ये कभी हुआ है कि बिल पास कर दिया इलीगल? तो क्या होगा, पार्लियामेंट में कुछ काम इलीगल थोड़े होता है। अब वो तो बिल वो गलत होगा और वो पास कर दिया होगा, ये कभी हुआ है सर? नहीं, देखो कई बार क्या होता है किसी बिल में कुछ खामियां कुछ कमियां होती हैं तो पहले जब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा होता है ना, उनको दूर कर दिया जाता है। राज्यसभा में भी कुछ जो भी अमेंडमेंट होता है, मतलब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस, जो भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं वो कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट को भी लगता है कि इसके अंदर अभी भी चेंजेस की गुंजाइश है तो प्रेसिडेंट उसको साइन ना करने के बजाय वापस हाउस में भेज देंगे अपनी रिकमेंडेशन के साथ, भाई मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। अगर लोकसभा राज्यसभा में वो चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है। अगर यूं का यूं पास अगर वो हो गई बिना प्रेसिडेंट की उस बात को एग्री किए हुए तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आगे बात समझ? ठीक है। अच्छा मान लो देश में प्रेसिडेंट नहीं है तो हेड ऑफ द स्टेट फिर कौन कहलाएंगे? पीएम। नहीं बेटा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन कहलाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है बेटा? जब तक प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का काम करेगा। अगर प्रेसिडेंट है तो काम क्या करेंगे फिर? तो उसकी हेल्प कर देगा। तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ बोलो बेटा। सर ये
राज्यसभा के हेड होते हैं, तो ये क्या करते हैं सर? राज्यसभा को चलाना इनका काम होता है। जैसे तुम देखते हो ना, टीवी में देखते हो भाई, इधर से एक खड़ा होके बोल रहा है, एक दूसरी तरफ से खड़े होके बोल रहे हैं, आपस में डिस्कशन होती है, ठीक है। कोई कुछ बात बोलता है, कोई कुछ बात बोलता है, भाई देश में ऐसा होना चाहिए, दूसरी तरफ से कह रहे हैं देश में ऐसा भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना। तो उन सबको मॉनिटर करना इनका काम होता है, ठीक है। एक राज्यसभा को बहुत अच्छे तरीके से चलाने का काम किसका होता है? वाइस प्रेसिडेंट का। वो सर जो न्यूज़ पे कहते हैं वो होते हैं राज्यसभा के मेंबर। न्यूज़ वाले नहीं बेटा, जो राज्यसभा में तुमने देखा होगा, बाकी लोग तो नीचे बैठ रहे होते हैं, एक जो सबसे ऊपर जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन बैठते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उनकी जगह कौन लेगा भाई? हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाँ, जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के लिए क्या बन जाएंगे? ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। ऑफिशिएटिंग का मतलब कुछ टाइम के लिए नॉमिनेटेड है वो, मतलब उनको इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ? यस ऑफिशिएटिंग का मतलब क्या हो गया? उनकी एब्सेंस में वो सिर्फ काम चला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, क्योंकि वो तो जज हो गई, उनका कोई लेना देना है नहीं पॉलिटिक्स से, तो पहले प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कुछ लोग क्या कर देते हैं? प्राइम मिनिस्टर लिख देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो भी नहीं होता तो उससे जो जूनियर जज है वो हो जाएगा। पीएम नहीं होगा, नहीं, पीएम नहीं हो सकते, कभी भी। नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर। चलो भाई, आई होप आप सबको सारा समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू।